हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसने ब्रिटिश रूल की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ दी, हिला के रख दी। क्योंकि जो ब्रिटिश हैं इनके दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि ऐसा रिवोल्ट हिंदुस्तान में होगा। तो इस रिवोल्ट के होते हुए, ये रिवोल्ट होने के बाद ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे अपना कब्जा बहुत ही मजबूत करने की कोशिश की। जहां जहां उनको लगा लूप होल्स हैं जिनको बंद करने की जरूरत है, वो चीजें उन्होंने करी। सबसे पहले हम देखेंगे ये रिवोल्ट होने के बाद ही जो हिंदुस्तान की हुकूमत है इसको डायरेक्ट कंट्रोल में लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में इसको लाया गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कंपनी बनाई गई थी इस वजह से कि ये देखना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि पहले तो सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड चीजें देख रही थी और बाद में उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया गया था। तो जो वो सारा फेल हो गया, उनको लगा कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स छीन लिए गए। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, एनेक्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को खत्म किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया पे था उसको एबॉलिश किया गया और उसको वही मर्तबा फिर से दिया गया, इसको रिवर्ट कर दिया गया। पहले इसको प्रमोट किया गया था, इसको एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया था, लेकिन ये रिवोल्ट होने के बाद इसको वापस से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया और इसके जो रूलिंग पावर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, वो खत्म कर दिए गए। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंप दी गई। यानी हिंदुस्तान का जो जो भी हुकूमत करने का, उससे हुकूमत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में लाई गई। ये चीजें इसलिए की गई ताकि आगे जाके ये ऐसा रिवोल्ट ना हो। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की वजह से क्या क्या चीज लाई गई? जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज किया गया, वाइसरॉय बनाया गया उसको। जो वाइसरॉय है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया क्वीन का। और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको एबॉलिश किया गया, उसको खत्म कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी विद इन ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद एक नई बॉडी बनाई गई, उस बॉडी का नाम रखा गया इंडिया हाउस। ये इंडिया हाउस क्या था? इंडिया हाउस एक नई बॉडी बनाई गई जिसका हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को रखा गया। ये वो सारे काम अंजाम देने के लिए बनाई गई जो इससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चूंकि खत्म कर दिया गया और उनके जो सारे पावर्स हैं वो इंडिया हाउस को सौंप दी गई। तो इसमें हम देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। जो ये इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस, इसमें कुछ मेंबर्स रखे गए जिनका नाम एडवाइजर्स रखा गया और इनका नंबर 15 था। 15 एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है जो कि एपेक्स बॉडी थी। जो एपेक्स बॉडी बनाई गई
इन ऑर्डर टू गवर्न इंडिया। हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए, हुकूमत साजी करने के लिए जो भी चीजें करनी होंगी वो यही इंडिया हाउस करेगा, जिसके 15 एडवाइजर्स थे, 15 एडवाइजर्स इसके मेंबर्स थे। उसके बाद ये जो इंडिया हाउस है, ये एक कनेक्टिंग लिंक बनाया गया हिंदुस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे और जो इंग्लैंड में रह के, ब्रिटेन में रह के ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, इनके बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक बनाया गया। तो ये वो चीजें हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के बाद हुई, और इसमें सबसे पहला स्टेप यही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, और उसके बाद बहुत सारी जो चेंजेस लाई गई उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज और मिलिट्री पॉलिसीज लाई गई।